नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस चैनल एक्सप्लोरिंग फार्मा में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, क्योंकि अगर मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो होगी हाइपरटेंशन के मेडिकेशंस के ऊपर, तो यस, आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि ब्लड प्रेशर के लिए आप कौन से मेडिकेशंस यूज कर सकते हो और आप ब्लड प्रेशर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज मेरी वो पिछली वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताया है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आज की वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं हाइपरटेंशन के बारे में ब्रीफली बताऊं तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बॉडी में हार्ट जो होता है उसका फंक्शन होता है कि वो ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है या तो ब्लड पंप करता है। जब हार्ट बॉडी में ब्लड पंप करेगा तो जो ब्लड वेसल हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करे उसको आप आर्टरी कहते हो। तो इस आर्टरी में से ब्लड जब फ्लो होता है तो ब्लड उस ब्लड वेसल पे कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर डालता है जिसको आप कहते हो ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, पर कुछ केसेस में क्या होता है कि ब्लड उस आर्टरी पे ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेशर डालता है जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन होता है, विच इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। एंड मैंने ये भी बताया था कि हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर, यानी कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हमको विजिबल नहीं होते, हमको पता नहीं चलता कि हमको हाइपरटेंशन हुआ है तब तक जब तक हम इसका टेस्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हमको ब्लड प्रेशर वीकली चेक करना चाहिए, जिसके लिए डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स भी आते हैं जिसकी मदद से आप अपना ब्लड प्रेशर घर पे ही चेक कर सकते हो अपने ही हाथ से। आपको किसी नर्स या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप चाहते हो तो आप डॉक्टर के पास जाकर भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। तो आपको ब्लड प्रेशर वीकली चेक करते रहना चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो और बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने बताया कि हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन अगर आपको आज हुआ है तो चांसेस है, मतलब यस 100% चांसेस है कि आगे चलकर आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको इन बीमारियों को प्रिवेंट करना है तो आपके हाइपरटेंशन को आपको आज ही उसको प्रिवेंट करना होगा, दवाई लेके उसको ठीक करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आप हाइपरटेंशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो विदाउट टेकिंग मेडिसिन। मैं आपको पहले डाइट एंड आप क्या कर सकते हो खुद से जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन ना हो, मैं पहले आपको वो बताऊंगी। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको लो सोडियम डाइट खाना होगा, यानी कि आपको अपने फूड में सोडियम का इंटेक कम करना होगा। कितना? तो 5 ग्राम से कम, बेसिकली 1.5 से 3 ग्राम के बीच में आपका सॉल्ट इंटेक होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कौन से फूड आइटम्स में सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है तो हमको पता नहीं होता, पर जितने भी पैकेज फूड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सोया सॉस, चिप्स एंड ऑल, उसमें ऑलरेडी एडेड सॉल्ट होता है और हम हमारे घर पे तो नॉर्मली सॉल्ट खाते हैं, तो इस ऐसे करके बहुत सारा सॉल्ट हमारे बॉडी में चला जाता है। आपको डेली सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ही खाना चाहिए, उससे ज्यादा आपको सॉल्ट खाना ही नहीं। अगर मैं बात करूं कि सॉल्ट क्यों कम खाना चाहिए, तो जिन भी लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा किडनी होता है उसका फंक्शन होता है कि वो सॉल्ट को बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। पर अगर हमारी किडनी ने सॉल्ट को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया, बॉडी के अंदर ले लिया, तो सॉल्ट का एक फंक्शन होता है कि वाटर को भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो वाटर को अपने साथ अंदर ले लेगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा और हमारे हार्ट पर भी एक्सेस प्रेशर डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपेयर करो, एक साइड आप हनी ले लो, एक साइड आप मिल्क ले लो, कौन ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा अगर आप उसको फ्लोर पे फ्लो करोगे? बट ऑब्वियस मिल्क ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। वैसे ही अगर आप ब्लड में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, उसका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इजिली फ्लो नहीं होगा। ब्लड हमारे हार्ट को एक्सेस प्रेशर डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से आपको सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, डाइट। आपको बहुत ही अच्छा हेल्दी डाइट खाना चाहिए। कैसे? इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन योर डाइट। ईट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। डू नॉट ईट रेड मीट्स। जो भी नॉनवेज में रेड मीट आता है उसमें बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। देन आपको लेंटिल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स खाना चाहिए। मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा खाना चाहिए।
दो टाइप के फैट्स आते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो आपको सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाना चाहिए, ट्रांस फैट्स नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इनमें कितने इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, कितना सैचुरेटेड फैट्स है, कितना सोडियम है, तो आपको वो देख के ही ऐसे प्रोडक्ट्स को खाना चाहिए। तो ये हो गया आपका डाइट। नेक्स्ट थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट और ओबीज हो, तो आपको अपना वेट कम करना चाहिए, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर प्रिवेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डूइंग एक्सरसाइज हेल्प्स इन रिलीजिंग एंडोर्फिन्स, जो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो आपको वीकली 3 बार एक्सरसाइज करना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स। अगर आप इतना भी करते हो तो आप ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हो। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डाइट और ये सब लाइफस्टाइल चेंज करने से भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, हाइपरटेंशन कम नहीं होता। उनके लिए आपको ज़रूरी है मेडिकेशन लेना। तो आज की वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए कैसे मेडिसिन आते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला होता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा रिसेप्टर। हमारा जो हार्ट होता है उसके ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर का फंक्शन क्या है, वो क्या करेगा कि अब हमारे हार्ट को ज्यादा फोर्सली पंप करने में मदद करेगा। आपके हार्ट के कंडक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन को वो इंक्रीज करता है। अगर आपका हार्ट ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे पंप बहुत फास्ट करेगा, तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये फंक्शन होता है बीटा 1 रिसेप्टर का। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल समझिए कि आपकी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हो गया है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में नेचुरल सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को बताता है कि देखो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो अभी हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कौन करता है, तो हमारे हार्ट के ऊपर बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको फटाक से पता चल जाता है कि अगर आपके बॉडी में लो ब्लड प्रेशर है। तो ये बैरो रिसेप्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन बीटा 1 रिसेप्टर्स को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया बीटा 1 रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बीटा 1 रिसेप्टर तक पहुंचानी है तो आपको किस चीज की जरूरत होगी ना। तो अगर बैरो रिसेप्टर को पता चला कि आपके बॉडी में लो ब्लड प्रेशर है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से कैटेकोलामाइन हार्मोन एड्रेनालिन रिलीज करेगा वो एड्रिनल ग्लैंड, और ये हार्मोन देन इंफॉर्मेशन पास करेगा हमारे बैरो रिसेप्टर से बीटा 1 रिसेप्टर तक, ठीक है। देन बीटा 1 रिसेप्टर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा इस मैकेनिज्म से। तो ये जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन आते हैं वो क्या करते हैं, इस बीटा 1 पे जाकर ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि ये जो कैटेकोलामाइन हार्मोन है एड्रेनालिन, वो उसको जाके वो बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करने नहीं देते। अगर ये लॉक इन की सिस्टम होगी नहीं तो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे करेगा। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं उन लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। इसका एग्जाम्पल है एटिनोलॉल, बीटाक्सोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट होते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, वो सेम जैसे बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं वैसे अल्फा 1 रिसेप्टर्स भी हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स अगर हार्ट पे प्रेजेंट है मतलब वो हमारे ब्लड वेसल के रास्ते को पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि अगर पाइप को आप पतला कर दोगे तो उसके अंदर से जो वाटर है वो भी फास्टली फ्लो होगा। तो वैसे ही अगर ब्लड वेसल पतला हो गया तो उसके अंदर से ब्लड भी फास्टली फ्लो होगा तो ब्लड वेसल पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा 1 ब्लॉकर मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैटेकोलामाइन हार्मोन जाके अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन इस तरीके से काम करते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर मेडिसिन के एग्जाम्पल है प्राजोजिन, टेराजोजिन एंड डॉक्साजोजिन। थर्ड होता है अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स यानी कि इनमें ऐसे मेडिसिन यूज किए जाते हैं जो दोनों अल्फा 1 रिसेप्टर और बीटा 1 रिसेप्टर दोनों को जाके ब्लॉक करते हैं, और इन दोनों मैकेनिज्म से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आपका जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगा, यानी कि उसका रास्ता बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड इजीली फ्लो होगा, प्रेशर नहीं डालेगा ब्लड वेसल पे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो अल्फा बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन का एग्जाम्पल है कार्वेडिलॉल एंड लेबेटलॉल। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि हाइपरटेंशन में बहुत यूज किया जाता है वो होता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स एक ऐसा मेडिसिन है जिसको वाटर पिल भी कहा जाता है, और डायूरेटिक्स का मेजर फंक्शन ये है कि वो आपकी किडनी में जो सॉल्ट और वाटर है उसको बाहर
निकालेगा, बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। क्योंकि मैंने बताया कि अगर सॉल्ट ज्यादा हो गया बॉडी में तो खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आएगा। अब डायूरेटिक्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स यानी कि जो हमारा किडनी होता है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स का फंक्शन, हमारे किडनी का फंक्शन क्या है, वो फिल्टर करता है ब्लड को, बहुत सारे हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें यूरिन फॉर्मेशन करने में किडनी का बहुत मेजर फंक्शन होता है। तो हमारे नेफ्रॉन का जो असेंडिंग लूप होता है उसमें ये लूप डायूरेटिक मेडिसिन जो होगी वो क्या करेगी, सोडियम को बॉडी से उस पार्ट से बाहर निकालेगी। तो ये बेसिक फंक्शन होता है लूप डायूरेटिक्स का। लूप डायूरेटिक्स मेडिसिन का एग्जाम्पल है फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड एंड ब्यूमेंटामाइड। ओके, दूसरा टाइप होता है थायाजाइड। थायाजाइड डायूरेटिक्स का फंक्शन ये है कि वो सेम यही करते हैं कि सॉल्ट और वाटर को बॉडी में से बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो थायराइड मेडिसिन है वो क्या करते हैं, जो नेफ्रॉन का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट है उस पार्ट में से वाटर और सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल है क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। थर्ड टाइप होता है पोटेशियम स्पेरिंग थायाजाइड। ये जो लूप थायाजाइड होता है इसका एक साइड इफेक्ट है कि वो सोडियम के साथ पोटेशियम को भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। अगर पोटेशियम सोडियम के साथ बाहर निकल गया तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए थर्ड टाइप का डायूरेटिक आता है जिसको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कहते हैं। इसमें ऐसी मेडिसिन यूज की जाती है जो पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती। तो बेसिकली बहुत से डॉक्टर्स लूप डायूरेटिक और थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाए और हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम, उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 2 जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना है, ये एंजियोटेंसिन का फंक्शन क्या होता है, वो हमारे ब्लड वेसल को पतला कर देगा। पाइप को पतला करो तो ब्लड फास्ट फ्लो होगा, फास्ट फ्लो होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हमको ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है। तो ये मेडिसिन कैसे काम करेगी कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देगी। अगर ये एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा। तो इसलिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं होगी और इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मेडिसिन के एग्जाम्पल है कैंडेसार्टन एंड इप्रोसार्टन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है कि कैल्शियम हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब भी हम वॉक करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हम वॉक कर सकते हैं। ये क्यों होता है, तो कैल्शियम की वजह से। वैसे ही कैल्शियम के चैनल्स हमारे हार्ट सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स पे, हमारे हार्ट में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कैल्शियम वहां पे नहीं होगा तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो ऐसे पंप नहीं कर पाएगा। अगर पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड सप्लाई कैसे करेगा ऑल ओवर द बॉडी में। पर अगर ये कैल्शियम ज्यादा हो गया बॉडी में तो हमारा हार्ट ज्यादा ही ब्लड पंप करेगा। ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे मेडिसिन है जो इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे। अगर आप इस कैल्शियम को ब्लॉक कर दोगे तो आपका हार्ट ज्यादा फोर्स नहीं होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर नहीं आएगा और आप ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कैल्शियम ब्लॉक करने से ये जो भी सिस्टम है अल्फा 1 को, बीटा को अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के साथ ये इंटरफेयर कर सकता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम होती है तो ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम को पूरा ब्लॉक कर देगी, नहीं, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करेगी। जब हमारा बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, ये ब्लॉकिंग सिस्टम फिर नहीं होती। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन के एग्जाम्पल है एमलोडिपिन, फेलोडिपिन एंड निफिडिपिन। अब नेक्स्ट आता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम में मैंने ये भी बताया था कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारे किडनी पे जाके सॉल्ट को वापस बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट को ज्यादा फोर्स लगेगा इस गाढ़े ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर
एंटागोनिस्ट यानी कि एल्डोस्टेरोन हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेगा। एल्डोस्टेरोन जब उस एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, एल्डोस्टेरोन उस रिसेप्टर को बताएगा कि आप ब्लड प्रेशर इंक्रीज बढ़ाओ, तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ पाएगा। तो अगर ये एल्डोस्टेरोन उस एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे जाके बाइंड ही नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो सिंपल, ये जो मेडिसिन है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन को उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन का एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलैक्टोन। अब लास्ट मेडिसिन है वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर यानी कि वेसल डायलेटर, डायलेटर यानी कि बड़ा, रास्ता बड़ा करना। अगर रास्ता बड़ा है तो कोई भी चीज इजीली फ्लो हो जाएगी, वैसे ही ब्लड वेसल अगर बड़ा है तो ब्लड इजीली फ्लो होगा, विदाउट एनी एक्सेस प्रेशर ब्लड इजीली फ्लो हो पाएगा उस ब्लड वेसल से। तो वेसोडायलेटर्स मेडिसिन क्या होते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल और स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, रास्ता पतला नहीं करता। पतला नहीं करेगा तो ब्लड ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा और ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो वेसोडायलेटर मेडिसिन ऐसे काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलाजीन एंड मिनोजिगडील। तो मैंने आपको बेसिकली आज की वीडियो में सब बताया, प्रिवेंशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड ऑल्सो मेडिकेशंस एंड डायग्नोसिस, कि हाइपरटेंशन के लिए कैसे मेडिसिन यूज कर सकते हो आप, वो कैसे एक्ट करते हैं। अब डिपेंड है कि आपको किस टाइप का हाइपरटेंशन है। अगर आपको और भी रिलेटेड डिजीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसमें से कुछ मेडिसिन आप नहीं ले सकते, वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप आज ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर। आगे चलकर आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आज ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर चेक कर लाइए, जिससे ब्लड प्रेशर को वीकली चेक कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसको जाके विजिट कीजिए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। और प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जिनको अगर इसकी ज़रूरत हो तो उनको पता चल सके, नॉलेज मिल सके। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।